हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस से। कल की सेशन जो कि है 22 नवंबर सेशन वेडनेसडे का। तो कंटिन्यूसली ये बताता आ रहा हूँ, ये लेवल जो है हमारी रेजिस्टेंस है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, जिसमें बताता रहा हूँ मेजर रेजिस्टेंस है ये 19,850 की हमारी ये लेवल है। इस जगह पे मेजर रेजिस्टेंस हमारा ये जोन पूरा का पूरा। और मार्केट यहाँ पे जब तक जाएगा तो यहाँ पे रिजेक्शन लेने के ज़्यादा चांसेस है और यहाँ पे फंसने के ज़्यादा चांसेस है। तो इसको यहाँ पे काफ़ी टाइम बिताना पड़ेगा और फिर फाइनली जब ये हेवी ब्रेकआउट करेगा, क्लोजिंग करेगा, तो हमारे को फिर बड़े टारगेट्स निकल के आ सकते हैं, जो कि ऊपर की साइड में यही टारगेट बनता है ऑल टाइम हाई, जो 20,200 का ये टारगेट है, ये निकल के आएगा इस जगह पे। तो अभी आप देखोगे कंटिन्यूसली निफ्टी में ये बता रहा था कि यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर रहा है और आज के दिन इसने कोशिश भी करी ऊपर जाने की, बट वही 800 के ऊपर जैसे ही गया, 800 के ऊपर जाते ही वापस से नीचे रिजेक्शन लेके 800 के नीचे आके ही क्लोजिंग करी है इसने इस जगह पे। अगर आप देखोगे तो नीचे ही आके क्लोजिंग करी। तो एज सच इंट्राडे में एक ठीक ठाक मूव मिल गया निफ्टी के अंदर, फिर भी बैंक निफ्टी में तो नहीं था इतना कुछ खास मूव। पर निफ्टी 50 में एक भी थोड़ा ब्रेकआउट का ट्रेड था, बट वो ब्रेकआउट भी फेल हो गया। उसका रीजन भी आपको दिखाता हूँ अभी क्यों वो ब्रेकआउट फेल हुआ और क्यों आप अपने लिए भी एक लर्निंग एज ए लर्निंग ले सकते हो कि आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे बैंक निफ्टी अगर देखोगे तो रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था और निफ्टी अकेला ही ऊपर जा रहा था। तो देखो इंडेक्स का कोई रिलेशन तो नहीं होता एक दूसरे से, बट ये है कि अगर एक इंडेक्स ऊपर जा रही है दूसरी इंडेक्स नीचे जा रही है तो कोई नहीं, ये तो है कि इन दोनों में से किसी जगह पे फास्ट मूव तो नहीं आएगा, दोनों में से किसी भी इंडेक्स में एक साइड पे। तो ये हमेशा ध्यान रखा करो। और इंडेक्स दोनों चलेंगे साथ में ही ओवर द लॉन्ग टर्म। अगर देखो इंडेक्स साथ में ही चलेगी, ऐसा नहीं है बैंक निफ्टी नीचे हो चुकी है और निफ्टी अकेले ऊपर जाए जा रही है। डेली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो वो इवेंचुअली आई जाती है नीचे वो भी, या फिर बैंक निफ्टी ऊपर चली जाती है। दोनों में से कोई एक दूसरे के सिंक में ही चलेंगे हमेशा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी की थोड़ी वीक लग रही है और निफ्टी जो है स्ट्रॉन्ग लग रही है काफी। अगर आप देखो तो होल्ड कर रही है अपने आपको इस जगह पे, इस पूरे एरिया के अंदर। और ये बताता रहा मैं नीचे की साइड में 19,500 से लेके 19,550 यही हमारा सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए इस टाइम पे। और मेन जो सब मेजर सपोर्ट है 19,320 है, ठीक है। और निफ्टी में यहाँ पे पोजिशनल जाना अगर चाहते हो तो वही एक लेवल जो मैंने बताया 19,850 के ऊपर क्लोजिंग करता है, तो वहाँ पे आप पोजिशनल देख सकते हो 20,000 के टारगेट्स के लिए और 20,200 के लिए। तो अब निफ्टी 50 के सेटअप की एनालिसिस बात कर लेते हैं इंट्राडे की मूवमेंट के लिए कि क्या मेरे लिए बेस्ट सेटअप हो सकता है 50 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के। तो यहाँ पे देखोगे तो मैंने निफ्टी में एक ही चीज़ बताई थी कल अपने एनालिसिस में कि मेरे लिए 19,680 से लेकर के 19,780 ये जो है निफ्टी का नो ट्रेड जोन है, ठीक है। निफ्टी का मैं नहीं बताता, 19,680 से लेके 19,780 का जो ये लेवल है ये पूरा का पूरा नो ट्रेड जोन है। नीचे की साइड में ये लेवल, यहाँ पे या तो वॉलेटाइल होगा या साइडवेज होगा। यहाँ पे मेरे लिए कोई ट्रेड नहीं है, इस जगह पे कोई ट्रेड नहीं है। तो मार्केट आज खुला ही सीधा गैप अप 19,780 के आसपास खुला। ऊपर से इसने 19,780 के पास जाकर रिजेक्शन ली, यहीं पे कंसोलिडेशन किया, फिर धीरे 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 इसने कोशिश करी जाने को, एकदम से यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया 800 के आसपास आके इस लेवल पे 19,800। मैंने ये बताया था 780 के ऊपर जाएगा तो एक 800 का लेवल है, यहाँ पे एक बार रिजेक्शन लेगा तो मेन जो है यहाँ से आप ऊपर की साइड में देख सकते हो 19,800 के ऊपर। तो 19,800 के ऊपर जैसे ही निकला इसने एक फास्ट ब्रेकआउट किया, बट अगली कैंडल में ये यहीं पे नीचे आ गया वापस, यहाँ कंसोलिडेट कर वापस से एकदम सेलिंग आ गई निफ्टी के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपना डे लो निकाल दिया था उस टाइम पे। तो इन चीज़ों पे भी आप ध्यान रखा करो कि बैंक निफ्टी भी कैसा मूव कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं, और एक चीज़ आप यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 ये 6 ग्रीन कैंडल थी यहाँ पे। इसके ऊपर अगर आप एंट्री बना रहे हो तो आपको सोच समझ के पोजीशन आई थिंक एकदम कम रख के एंट्री बनानी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 5 कैंडल आ चुकी, तो एक पुल बैक पेंडिंग था। जैसे इसने मार्केट ने पुल बैक की कोशिश करी, यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हुआ और नीचे आ गया फटाफट से, अगर आप देखोगे तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखा करो। चार्ट पे जरूर देखा करो ये चीज़ें, बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखा करो। 5 मिनट में हाँ जरूर ये रुका था, यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेशन किया था इसने इस लेवल के नीचे, ये 790 19,790 के नीचे से अच्छा कंसोलिडेशन किया था। जैसे ब्रेकआउट दिया तो एक क्विक मूव भी आया 3 कैंडल के अंदर, बट अगली सारी कैंडल में नीचे से ही आ गया वापस से, क्योंकि उस टाइम पे बैंक निफ्टी में सेलिंग आ गई थी एकदम से। बैंक निफ्टी भी मूव कर रहा था ऊपर और एकदम से बैंक निफ्टी में सेलिंग आई काफ़ी तेज़, तो निफ्टी भी सस्टेन नहीं कर पाया अपना ब्रेकआउट और नीचे आके क्लोजिंग कर दी। तो निफ्टी की कल बेस्ट सेटअप ये हो सकता है कि निफ्टी या तो इस रेंज में खुल जाए, यहाँ पे रेंज में खुल के अगर नीचे साइड में 19,754 754 का अगर ये लेवल निकालता है, यहाँ पे 19,754 का अगर ये लेवल निकालता है नीचे की साइड में, इस जगह कंसोलिडेट करता है या थोड़ा ऊपर जाके पुल बैक लेके कंटिन्यू करता है नीचे की साइड में हल्का सा, तो यहाँ पे 19,754 का अगर ये लेवल निकालता है तो हमको नीचे की साइड में देख सकते हैं टारगेट 19,712 और उसके बाद 19,680 ये हमारे टारगेट रहेंगे। अगर 19,680 के नीचे भी ट्रेड किया तो 19,640 ये हमारे 3 टारगेट्स हमारे को निकल के आएंगे अगर ये 19,754 का ये लेवल निकालता है यहीं पे इसी रेंज में खुल के। बट इसको खुलना इस रेंज में ही पड़ेगा, यहीं पे ही खुले और फिर कंसोलिडेशन करके नीचे साइड में अगर ब्रेक करता है तो हमारे को ये मूव मिल सकता है।
अगर ये यहीं पे फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो ऊपर की साइड में मेरे लिए कोई ट्रेड नहीं है इस जगह पे। ऊपर की साइड में अगर ट्रेड अब आएगा तो फिर ये इस लेवल के ऊपर ही आएगा, बट ध्यान रखना 19,850 जो है ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कभी भी ऊपर जाके वापस पलट सकता है, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। तो मेरे अकॉर्डिंगली थोड़ा यहाँ पे रिस्की रहेगा ट्रेड लेना ऊपर साइड है, बट अगर आपको देखना तो 19,830 के ऊपर आप एक देख सकते हो, और इसको जाता हुआ देख सकते हो 19,860 के ऊपर। अगर ये यहीं पे रेंज में खुल के या थोड़ा 800 के आसपास कंसोलिडेशन करता है, ऊपर खुल के गैप अप खुल के यहाँ पे निकलता है, तो आप ये देख सकते हो ये टारगेट्स के लिए। बट थोड़ा यहाँ पे नजर बना के रखना और थोड़ा सतर्क रहना इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे कभी भी भरोसा नहीं है, कभी भी सेलिंग आ सकती है। और पोजीशन साइजिंग 25% ही रखना, दोनों साइड पे, नीचे की साइड में भी और ऊपर की साइड में भी 25% रखना। अगर ये गैप डाउन खुल जाए बहुत बड़ा 680 के पास, तो यहाँ पे जो रेंज बनाया, अगर यहाँ पे बहुत बड़ी रेंज बनाता है, मतलब फर्स्ट हाफ पूरा यहाँ पे कंसोलिडेट करता है 720 और 680 के बीच में, और फिर अगर 680 निकालता है तो फिर हमारे को क्विक मूव देख सकता है 19,640 तक का, और उसके बाद 19,620 मैक्सिमम ये मूव दिखेगा। इससे ज़्यादा बड़ा मूव हमको यहाँ पे नहीं दिखेगा। टारगेट्स इसलिए अपने छोटे लेके चलना, क्योंकि मार्केट एकदम रेंज बाउंड है। अगर आप देखोगे तो पिछले यहाँ पे काफ़ी दिनों से, मतलब ये जो 680 एक तो लेवल है, एक अच्छी मेजर लेवल है ये भी, तो इसके नीचे एक ज़रूर क्विक मूव आ सकता है अगर ये यहाँ पे गैप डाउन खुल जाए। बट इसको यहाँ पे कंसोलिडेट बहुत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे खुला और नीचे चला गया 640 तक ऐसी और आप घुस गए उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे फिर ट्रैपिंग के चांसेस बहुत है। क्योंकि देखो यहाँ पहली 780 पे है मार्केट ऑलरेडी, कितना नीचे, तो ये 100 पॉइंट नीचे खुलेगा, उसके भी अगर रनिंग में जाएगा तो कहीं ना कहीं तो बायर आएंगे इसको वापस उठाने के लिए, तो इस लेवल पे आप फंस सकते हो। तो इसलिए हमेशा यहाँ पे रुक नहीं दिया करोगे, ये रुकता है काफ़ी बड़ी रेंज बनाता है और फिर निकलता है, तो अच्छा एक आपको ट्रेड मिल सकता है। और सिमिलरली अगर यहाँ पे गैप डाउन खुल के रेंज बना के अगर 19,720 निकालता है ऊपर की साइड में, तो फिर आपको यहाँ पे 19,760 तक के आपको ये लेवल दिख सकते हैं ऊपर की साइड में, इन टारगेट्स के लिए आप देख सकते हो। बट पोजीशन साइजिंग जैसे बता रहा हूँ 25% ही से। आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगेगी। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि कल की एनालिसिस आपके लिए काम करी या नहीं करी, आपको कैसी लगी कल की एनालिसिस भी। क्योंकि कल की एनालिसिस में नहीं बताया था, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, और अगर आपने ये ट्रेड मिस भी किया, आपको रिग्रेट हो रहा हो या फोमो हो रहा हो, तो फोमो मत करना, क्योंकि देख सकते हो आप वापस से नीचे आ गया, आपके हाथ से कुछ मिस नहीं हुआ है। मैंने जैसे बताया ये जो मेजर लेवल है 19,850 की, जब इसके ऊपर अच्छे से क्लोजिंग करेगा, एक अच्छा पुल बैक लेके कंटिन्यू करेगा, ये आपका वो ट्रेड कभी मिस नहीं होगा, आपको वहाँ से अच्छा ट्रेड जरूर मिलेगा। तो अभी कुछ आपका मिस नहीं हो रहा है इस रेंज के अंदर अंदर, ये पूरी की पूरी जो रेंज है इसके अंदर कुछ भी ऐसा मिस नहीं हो रहा है सच, ठीक है। तो इसलिए से कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मार्केट इंट्राडे में अच्छा मूव अभी आप देखोगे तो वॉलेटाइल है, थोड़ा साइडवेज ही है। बैंक निफ्टी तो ये मतलब निफ्टी तो चलो फिर भी मूव कर रही है, बैंक निफ्टी तो बिल्कुल ही साइडवेज है। और आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।